नमस्ते, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। ये आज सुबह यहाँ पे जो गोवाड़ है उसका फ़ोन आया था मुझे कि एक गाय के आंचल में वो जब दूध निकल रहा था तो उसे थोड़ा सा लाल लगा था गाय का दूध। ये कई तरह से होता है, तो अभी देख लेते हैं कि वही गाय दोना शुरू कर दी है, तो देख लेते हैं कि उसका दूध अभी लाल है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। अभी आ रहा है। ये तो लाल नहीं है। दूसरा कौन सा था? दूसरा ये वाला था, दिखाओ। ये भी अभी लाल नहीं है। अभी हमने देखा कि इसके जो दो आंचल थे उसमें से लाल नहीं निकला, तो सुबह निकला था। एक तो धो ही रहा है, तो उसमें देख लिया कि चारों आंचल अभी ठीक है, किसी में भी दूध में खून नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसकी कई सारी दवाई आती है, ये कौन सी दवाई है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके नज़दीकी जो वेटरनरी डॉक्टर होंगे उन्हीं वही बताएंगे आपको। कई तरह से दूध लाल आता है। अगर गाय को बैठते समय, अगर ये गाय समझो ये बैठी है, तो इसके जो ये आव होता है उसके अंदर दूध पूरी तरह से भरा है, तो बैठने के टाइम उसके जो खुर होते हैं वो भी यहाँ पे टच हो सकते हैं। ये खुर ही लग जाते हैं, तो ये खुर इसके आव में लग जाए तो भी दूध लाल हो सकता है। कई बार गाय बाहर चारा चरने के लिए जाती है, तो वहाँ पे जो बावर जैसे जो कांटे होते हैं, कई जगह पे कांटे होते हैं, नुकीले कांटे, तो वो भी इसके अंदर टच हो जाए तो भी दूध लाल होता है। कई बार गाय अब सभी खुली रहती है तो कई बार फाइट करती है। ये पोषण पे अगर टक्कर मारती या नीचे सर लग गया गाय का थोड़ा जोर से, तो भी दूध लाल आता है। कई सारे रीज़न होते हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ऐसा दूध किसी को पीना नहीं चाहिए। हमारे वहाँ ऐसा कभी होता है कि ये कोई एक टिप में से लाल दूध आना शुरू हो गया, तो हम बछड़े को भी नहीं पिलाते। तो यही रीज़न होता है। तो चलो अभी हमारी 2 गायों का दूध निकालने का काम शुरू है, तो वो देखते हैं। ये अभी भी यही है, तो इसका बच्चा इसके साथ ही है। ये लेकिन बार बार सर मारता है, लेकिन ये गाय इतनी अच्छी है कि लात मारने की वगैरह कोई कोशिश नहीं करती है। कोई भी टाइप का इसका डिस्टर्बेंस नहीं है इसको, तो अभी बच्चा इसके साथ रह सकता है। कई बार ये आप देख सकते हो कि यहाँ से सील मारेगा दूध पीते समय। यहाँ से थोड़ा सा दिखाओ, ये जब दूध पी रहा है 2 टीट का, तो सर मारेगा ऊपर। इसको लगेगा कि दूध कम आ रहा है तो तुरंत मार देगा सर। ये देखो मारा। ये कई गाय को ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो तुरंत जो धो रहा है उसके ऊपर लात मारना शुरू कर देगी, जैसे कि अभी ये है। ये इसकी बछड़ी है, लेकिन ये ऐसे सर मारती है यहाँ पे, तो ये गाय ठीक से धोने नहीं देती। इसको लात मारने की भी कोशिश कर सकती है, इसलिए इसको साथ नहीं छोड़ते। ये 2 तीत का दूध निकाल ले, बाद में 2 तीत इसके लिए छोड़ देते हैं, तो ये बाद में पी लेती है। तब पैर से बंधे रखते हैं, तो ये इसको लात भी ना। ये बछड़ी की नाक जो है ना वो ब्राउन कलर की है। आप ध्यान से देखो, सभी गाय का नाक का जो कलर रहता है वो ब्लैक है, इसका ब्राउन है। ये आप कलर देखो। ये ऐसी भी एक ब्रीड है जो गिर गाय में आती है, जिसका नाक दोनों सर के अंदर जो इसकी आँख होती है उसके यहाँ, ये जो भाग बोलते हैं पापड़, उसका कलर, ये उसकी पूंछ का जो ये ब्लैक हिस्सा होता है उसका
इसका कलर और चारों खुर जो इसके खुर रहते हैं उसका कलर अगर ब्राउन है, जो इसकी नाक जैसे हमने दिखाई, तो ऐसे मैंने जो भी चीज़ें गिनाई उस सबका कलर ब्राउन है, तो वो गाय को सुवर्ण कपिला बोलते हैं। वो गिर गाय है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो उसको सुवर्ण कपिला गाय बोलते हैं। वैसे गिर गाय में 56 अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। जो बोलते हैं सींग, किसी के सींग ऊपर की तरफ रहते हैं तो उसको अलग बोलते हैं, ऐसे नीचे की तरफ रहते हैं पूरे तो उसको भीली गाय बोलते हैं। किसी के कान ज़्यादा लंबे होते हैं तो उसका भी अलग प्रकार है। अगर कान के पूरी वाइट हो, कान के अंदर ब्लैक हो, चारों इसके आंचल ब्लैक हो और चारों इसके आंचल ब्लैक हो, बाकी की पूरी गाय अगर वाइट हो तो उसको लिल्ली गाय भी बोलते हैं। अभी ये 2 लीटर का दूध बछड़ी पी रही है और ये गाय ही वापस दूध निकालेगी, छोड़ती है अंदर से, रिलीज करती है तो वापस बच्चे के लिए वो दूध रिलीज करेगी। ये लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये सिर मारने का स्टाइल इसमें भी है। ये पैर नहीं खोले है, ये सभी बच्चे मारते हैं सिर तो, लेकिन कहीं उसकी माँ को ही नहीं पसंद आता कि ये सिर मार रहे हैं, तो इस हिसाब से लात उछाल देती है। ये अभी पैर खोल दिए है और बछड़ी जोर जोर से मार रही है। वो यहाँ से यहाँ चली गई पीछे की तरफ, तो ये पैर खोल दिए। उसको अभी खुली कर दिए, बछड़ी भी खुली है। देखो वो भी जो बेबी है उसको भूख लगी है तो वो गाय के लिए जो दान रखा है उसमें से दान खा रहा है। तो आगे जाके बुलाते हैं उसको, रोटी खिलाते हैं। तो चलो रोटी खिलाते हैं। यहाँ पे अच्छी जगह है। रुको धीरे। हाँ, आ जाओ। हाथ में से नहीं लेना है। इतना शोर कौन मचाता है? अगर मैं टाइम पे ना देता, नीचे नहीं रखता तो ये हाथ में से ले लेते हैं, तो कई बार इसकी जो चोंच में उंगली आ जाती है। मुझे कई बार हुआ ऐसा। हाँ, खाने लगो। ये भूखे होते हैं तो इसकी वजह से शोर ज्यादा मचाते हैं कि जल्दी दो। ये वैसे घास वगैरह ये सब खा लेते हैं। ये जो यहाँ पे गाय के ऊपर स्टिक्स वगैरह रहते हैं या कहीं पे पानी भरा होता है तो वो जो मच्छर के लार्वास होते हैं ये सब भी चीज़ें खा लेते हैं। छोटे से मेंढक होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ऐसी चीज़ ये सब भी खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ रोटी खाते हैं और ज़्यादा भूख लगे तो गाय के खाने में से ही उसका जो दान होता है उसमें से ही खाना शुरू कर देते हैं। बाजरा, मक्का, ज्वार ये सभी चीज़ें भी ये खाते हैं। तो हम डेली कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं। अगर ना भी दे सके तो ये अपने आप सभी जगह पे घूम के ग्रास खाने लगते हैं। ये शाम के टाइम भी खुले ही रहते हैं, दिन में भी खुले रहते हैं। कोई भी अननोन पर्सन अगर यहाँ पे आ गया गलती से तो उसके पीछे होते हैं। हम लोगों को ये पहचानते हैं तो ये हमारे पास आते हैं ऐसे खाना खाने के लिए। ये जब हमने नई जार उगाई थी, जो छोटे से निकले थे अंदर से उसके बीज में से, तो ये वो जार भी खा गए थे कई सारी। ये रोटी तो इसको बहुत पसंद है, लेकिन ये रोटी ज़्यादा खा लेंगे तो यहाँ की ग्रास वगैरह नहीं खाएंगे, जो टिक्स वगैरह रहते हैं वो नहीं खाएंगे। ऐसे छोटे मोटे जो इंसेक्ट रहते हैं वो सब खा ही लेते हैं।